पहले अध्याय में हमने देखा कि एक बार अर्जुन ये कह रहे थे कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट तक उनका केस पहुंच गया जिसमें उन्हें फटकार लगाई गई। बड़े बड़े यूट्यूबर उनके साथ बैठते थे, बड़े बड़े लोग उनसे चर्चाएं करते थे, उनके साथ बैठना सम्मानजनक माना जाता था और आज उनके साथ बैठना अपमानजनक। और कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि अरे तुम पे तो ये सब बातें ठीक नहीं लगती। तुम रोज सोचते हो कि आज तो मुझे ऑफिस नहीं जाना है, आज तो मुझे ये काम नहीं करना है, लेकिन तुम्हें डेस्टिनी बस या परिस्थिति बस जाना पड़ता है। तो कहते हैं ना, गुरु की उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उपस्थिति मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। हरे कृष्णा। तो अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 19 में कृष्ण कह रहे हैं, यह एनम वेत्ति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतः न अयम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा न मरता है न मारा जाता है। तो कृष्ण किसी और तल की बात करते हैं, बड़ी रहस्यमयी बातें करते हैं। वो कह रहे हैं, जो व्यक्ति ये समझता है कि इस आत्मा को मारा जा सकता है या मारने वाला है, ये दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा ना तो मारता है ना मरता है। तो यहाँ थोड़ी सी रहस्यमयी सी बात है, तो हमको इसको पढ़ के निकल जाने में बड़े भलाई लगती है। यह आत्मा है, इसको ना मारा जा सकता ना कोई मारता है, और ये जो सत्य है वो जो ना मारता है ना मरता। बड़ी अजीब बात है, तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। थोड़ी सी मैं इसको इजी वे में बताता हूँ, क्योंकि आप आत्मा का तल तो बड़ा अलग लेवल है जहां कृष्ण बात कर रहे हैं। अपने भौतिक जीवन में देखें कि हमारे साथ क्या क्या होता है। अब अभी एक रिसेंट की ही एक घटना है कि हमारे एक यूट्यूबर हैं रणवीर अलाहवदिया जी, बहुत अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, उनके पॉडकास्ट बड़े फेमस। अब उनने किसी दूसरे एक शो में जाकर उनने जो है एक ऐसी बात कह दी जिस कारण लोगों को बहुत बुरा लगा और पूरे देश में उनकी जो है नेगेटिविटी फैल गई। अब इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उनका केस पहुंच गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक उनका केस पहुंच गया जिसमें उन्हें फटकार लगाई गई। अब आप सोचो कि परसों तक रणवीर अलाहवदिया क्या थे जब वो केस नहीं हुआ था, और बाद में क्या है। इसके पहले तो वो बड़े फेमस आदमी थे, उनका चारों तरफ नाम था, और एक बात फैल जाती है और उसके बाद उनका जो है पूरा का पूरा नाम चौपट हो जाता है, और आज वो कुछ नहीं है। तो यदि उस दिन की बात देखें, जब तक वो बहुत ऊंचाई पर थे तो वो क्या थे? रणवीर अलाहवदिया थे, बड़े नाम था, यश था, बड़े बड़े यूट्यूबर उनके साथ बैठते थे, बड़े बड़े लोग उनसे चर्चाएं करते थे, उनके साथ बैठना सम्मानजनक माना जाता था, और आज उनके साथ बैठना अपमानजनक। तो यहां आप देखो कि वो रणवीर अलाहवदिया जो उस समय बहुत ऊंचाई पर था, क्या वो सत्य है? क्या आज जो व्यक्ति वो नीचाई पर है, क्या वो सत्य है? वो कृष्ण जो कह रहे हैं, जो ना मारता है ना मरता है, वो सत्य है। वो जो दोनों ही तत्व को जो जानता है, दोनों ही बातों को जो जानता है, वही इस परम रहस्य, गोपनीय रहस्य को जानता है। नहीं तो रणवीर अलाहवदिया जब ऊंचाई पर हैं, तब भी कौन ऊंचाई पर है? उनका अहंकार ऊंचाई पर है। और आज जब वो नीचाई पर है तो वो उनका अहंकार ढह गया, अब वो नीचाई पर आ गए। तो इन दोनों के पार जो उनका स्वभाव है वही सनातन है। अब उनके भीतर जो चेतना नष्ट तो हो नहीं गई, अब वो फिर भी बचे। तो जो बचा है, जो शेष है, जो सतत है, वही वास्तव में आत्मा। पहले अध्याय में हमने देखा कि एक बार अर्जुन ये कह रहे थे कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो धनुष बाण रख देते हैं। और कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि अरे तुम पे तो ये सब बातें ठीक नहीं लगती। तो तुम जो कह रहे हो कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कहने वाले भी तुम नहीं हो। क्यों? क्योंकि इतना निश्चय भी तुम कैसे कर रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे? तुम युद्ध नहीं करोगे, इसका मतलब तुम युद्ध नहीं करना तुम निर्धारित कर सकते हो। मतलब तुम इतने भी नहीं हो कि तुम निर्धारित कर सको, ये तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। ये तो डेस्टिनी है, वो डिसाइड कर बैठी है कि तुम्हें युद्ध करना है। ये तो केवल प्रक्रिया का हिस्सा है, ये केवल तुम्हारा कर्ता भाव जो कह रहा है कि अब मैं युद्ध करूंगा, ये तुम्हारा कर्ता भाव है जो कह रहा है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। ना तो तुम युद्ध करने वाले हो, ना न करने वाले। तुम्हारे यहाँ जो परीक्षा होती है ना, परीक्षा के 2 दिन पहले तुम्हारे अंदर विचार आते हैं कि अब तो मुझे इस एग्जाम को देना ही नहीं है। क्यों? बोले इस एग्जाम को देने से कोई फायदा नहीं है। नहीं होता है कि नहीं? और 2 दिन बाद जो है वो पर एग्जाम तो तुम्हें देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम देना तुम्हारी डेस्टिनी है। तो ये जो विचार है, जो मारता है और नहीं मारता है, और तुम दोनों नहीं हो, ये तुम्हारे जीवन में रोज घटित होता है। तुम रोज सोचते हो कि आज तो मुझे ऑफिस नहीं जाना है, आज तो मुझे ये काम नहीं करना है, लेकिन तुम्हें डेस्टिनी बस या परिस्थिति बस जाना पड़ता है, और वो सब काम करने पड़ते हैं जो तुम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि नियति है। नहीं, और तुम्हें स्वभाववश वो करने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि
तुम्हारे भीतर कोई स्वभाव है वो स्थित नहीं, स्थायी नहीं, वो जो स्थिर है उसी तत्व, उसी रहस्य की यहाँ चर्चा हो रही है। तो कृष्ण अर्जुन को बार बार ये समझा रहे हैं कि तुम फालतू व्यर्थ ही परेशान हो, तुम्हारी परेशानी कोई कारण नहीं, केवल तुम्हारा अज्ञान है, तुम्हारा कर्ता भाव है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, क्योंकि तुम तो करने के लिए विवश हो। और बीच में जो घर्षण हो रहा है, जो बार बार तुम बातें सोच रहे हो, ये केवल क्या है, तुम्हारे मन के ही बंधन है। तो यदि ये बंधन टूट जाए तो क्या होगा? ये बंधन टूट जाने से क्या होगा? जीवन सहज फलित होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी वो करना जो पड़ रहा है वो तो करना ही पड़ रहा है। अब यदि तुम्हारी उससे स्वीकृति हो जाए, स्वीकार हो जाए कि तुम सब इस जीवन से राजी हो, तुम जीने को भी राजी हो, तुम मरने को भी राजी हो। जब तुम मरने को भी राजी हो तो जीवन का घर्षण समाप्त हो जाता है। जब तुम हारने को भी राजी हो तो जीतने के बारे में संघर्ष करना समाप्त हो जाता है, क्योंकि जीत पाने की जो आकांक्षा है वही इस भय से तुम्हें ग्रसित कर देती है कि तुम कहीं हार ना जाओ। इस कारण से तुम हमेशा परेशान रहते हो। यदि तुम जीतना ही ना चाहो, लेकिन लड़ना चूंकि क्या है, तुम्हारी नियति है, तो तुम लड़ाई लड़ रहे हो, जीत हो हार हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हारा जीवन फिर प्लेफुल हो जाता है, खेल बन जाता है। और जैसे जैसे जीवन जो है जीत हार से प्रभावित होने लगता है, फिर जीवन खेल नहीं बचता, फिर जीवन तनाव बन जाता है। फिर हम कहते हैं बड़ा तनाव हो रहा है आजकल, पार्टी कर लेते। क्यों पार्टी कर लेते हो? पार्टी इसलिए कर लेते हो ना कि जीवन बड़ा तनावपूर्ण है, जीवन बड़ा कष्टपूर्ण है। नहीं तो पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती, जीवन ही पार्टी है। सुबह ऑफिस गए, घर गए, आसपास के लोगों से मिले, चुनौतियों का सामना किया, ये सब चीजें ही इतनी शक्तिशाली हो जाती कि तुम्हें किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन तुम्हें पार्टी की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में तनाव है। और तुम्हारे जीवन में तनाव क्यों है? क्योंकि तुम ये बात मान बैठे हो कि ये मैं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। क्योंकि तुम करना और नहीं करना दोनों के पार हो, लेकिन तुम इस रहस्य को नहीं जानते। वही परम गोपनीय रहस्य बताने की कृष्ण अर्जुन को कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इसे बताया ही नहीं जा सकता। लेकिन कृष्ण जैसे व्यक्ति की उपस्थिति इतनी बड़ी है कि उस उपस्थिति से ही लोग परिवर्तित हो जाते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि प्रेमानंद जी के साथ जो 5-6 लड़के रहते हैं ना, जो सारे काम देखते हैं, कुछ 1-2 डांस करते हैं, एक मीडिया मैनेजमेंट संभालते हैं, एक उनके सिक्योरिटी करते हैं, सब बड़ी बड़ी अच्छी सर्विस में थे। कोई आर्मी में था, कोई रिटायर्ड है, कोई जो टीचर था, असिस्टेंट प्रोफेसर था, कोई जो है और अच्छी किसी जॉब में था, बिजनेस छोड़ के आए। कोई ऐसा नहीं था कि जो जीवन में बड़े असफल है, सबके सब ठीक ठाक पोजीशन में थे। वो गुरु की शरण में आ गए और फिर वो प्रेमानंद जी के साथ ही है। तो मैंने देखा कि इनके जीवन में ये घटनाएं कैसे हुई, ये जीवन में इनका परिवर्तन कैसे हुई। क्यों? क्योंकि गुरु की जो उपस्थिति होती है वो अपने आप में बड़ी परिवर्तनीय होती है। बहुत ज्यादा फिर साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम गुरु से दूर होते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में संघर्ष होता है। क्यों? क्योंकि हमको हर चीज के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों की उपस्थिति अपने आप में परिवर्तन करा देती है। क्यों? क्योंकि उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हें वो जो ऊर्जा है वो दिन रात प्रभावित करेगी। उनके साथ तुम्हें सुबह उठना पड़ जाएगा, उनके साथ तुम्हें सुबह खाना पड़ जाएगा, उनके साथ तुम्हें सुबह जाके वॉक करनी पड़ जाएगी, सुबह जाके तुम्हें जाके उन जप करना पड़ जाएगा। फिर तुम झूठ नहीं बोल पाओगे, फिर तुम कपट नहीं कर पाओगे, फिर तुम बाकी की जो चीजें उनने 40 साल की तपस्या के बाद पाई हैं वो सब आदतें आप में ट्रांसफर हो जाएंगी, वो सब ज्ञान आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो कहते हैं ना, गुरु की उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उपस्थिति मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। बाकी लोगों के साथ क्या होता है, यदि मान लो आप अपनी दम पे करने लगो तो फिर वो काम बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको हर चीज सीखनी है, हर चीज यहाँ वहां से डाउनलोड करनी है और हर चीज में बड़ा संघर्ष होता है। तो जो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं, बाकी लोग तो ये बोलने में लगे रहते हैं कि इनमें क्या रखा है, इनमें क्या रखा है। कुछ ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो गुरु की उपस्थिति का लाभ ले लेते हैं और उनके जीवन कृतकृत्य हो जाता है। उसको बोलते हैं धन्य हो जाना। उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनके जीवन में और कुछ पाने की आकांक्षा नहीं बचती है। वो जो सब कुछ पाया जा सकता था वो सब कुछ वो पा चुके होते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे जीने मरने लाभ हानि के पार है। अब आगे देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन से किस तरह और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, इस ज्ञान को देते हैं। अध्याय 2 चल रहा है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।